आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। तैयारी सदा आशीषें पाने से पहले आती हैं। सदा और तैयारी, कई बार जब आप मसीह से कहते हैं तैयार हो जाओ, वे सोचते हैं कि उन्हें बाइबल कॉलेज जाना है। देखिए, ये आंशिक हो सकता है और ये तो अच्छी शिक्षा संबंधी तैयारी है, मगर शायद आप बाइबल कॉलेज नहीं जा सकते। परमेश्वर आपके दैनिक जीवन के बीच में ही आपको तैयार करेगा। आपके सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के कार्यक्रम में वो आपको पवित्र आत्मा के स्कूल के माध्यम से भेज देगा। प्रभु आपको सिखा देगा कि किस प्रकार असुंदर से प्रेम करना चाहिए। प्रभु आपको हर तरह के लोगों से निभाना सिखा देगा, उन्हें आपके पास भेजकर, जो कि आपका दिमाग चाट जाएंगे। आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा और उनसे हट जाने से लाभ नहीं होगा, क्योंकि जिस घर में आप जाएंगे वहां आपको दो और मिलेंगे। हमारी समझ में नहीं आता कि प्रभु किस तरह हमें एक दूसरे पर इस्तेमाल करता है। बालू कागज, ओ ये तो मुझे खरोच रहा है, आप कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं, वे आपको खरोच रहे हैं और वे कुछ खुरदरेपन को घिस कर हटा रहे हैं, जिसकी कोशिश परमेश्वर बहुत दिनों से कर रहा था। वे हमें पॉलिश कर रहे हैं, क्योंकि हम रूखे हीरे हैं। आमीन। जब हमारा बर्ताव सनकी सा हो जाता है तो देखिए, ये असल में वे नहीं, हम ही लोग हैं। ये हमारी भीतर की वस्तु है। यीशु हमें स्वतंत्र करने के लिए मरा। मैं उस मोड़ पर पहुंचना चाहती हूं जहां मैं सदा सबके साथ चैन में रहूंगी और लोगों के साथ निभाने के लिए मूर्खता के खेल ना खेलने पड़े। आमीन। लूका 1:17 बाइबल बता रही है बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में, जो कि यीशु का अग्रदूत था। यूहन्ना ये संदेश लेकर आया, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। और आप लोग अच्छी तरह जानते, यही मेरा संदेश है। इसे मैं बहुत पहले ही समझ गई थी। सारे प्रचारक यही काम करते हैं, विशेषकर मेरे बढ़ने और सिद्ध होने के संदेश में। और हम इन चीज़ों से निपट लें। जहाँ भी मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ प्रभु के पास आपके लिए रौबदार चीज़ें हैं, मार्ग बनाओ परमेश्वर के लिए, कि वो तुम्हें अगले स्तर पर लाए और भारी अभिषेक लाए, अधिक मूल्यवान अवसर लाए और बहुत अच्छे मौके आपके जीवन में लाए। हम शुरू करें लूका 1:13 में। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरयाह, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, जिसका अर्थ है प्रभु अनुकूल है। और पद 14, और तुझे हर्ष और आनंद होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। पद 15, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उसके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वो आगे आगे चलेगा, यूहन्ना यीशु के आगे चलेगा। वो एलियाह की आत्मा और सामर्थ में होकर कि पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। अब ध्यान से सुनिए, आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। तो उसके कहने का आधार था, यीशु आ रहा है, तैयार हो जाओ, पछताओ। यूहन्ना ने कहा पछताओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। आज मैं आपको बता रही हूं,
परमेश्वर की आत्मा द्वारा बोल रही हूँ। प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है, आपकी सेविकाई में आना चाहता है, आप में रोबदार चीजें करना चाहता है, आपकी देह को चंगा करना चाहता है, आपको समृद्ध करना चाहता है, आपकी सफलता चाहता है। और जब आप प्रार्थना करें, वो चाहता है कि प्रभु के साथ आपका बल हो और शैतान पर भी हो, और ये भी कि आपको प्रीति मिले। वो चाहता है कि आप ज्ञान में चले, वो चाहता है कि आप में विवेचन और अंतर्दृष्टि हो। हम तो ये जानना शुरू भी नहीं करते कि आत्मा में जीने का अर्थ क्या है, और शायद थोड़ा सा स्वाद इधर थोड़ा सा उधर। मगर हमें उनके बीच से निकल आना है और अलग हो जाना है। हमें संसार में रहना है, संसार के होकर नहीं। मैंने एक छोटी सी सूची लिखी है, मेरा पॉइंट आपको यहां मिलेगा, आप सुनिए। परमेश्वर ने जो तैयार किया है उसके लिए आप तैयार नहीं हैं यदि आप दशमांश नहीं दे रहे हैं। आप दशमांश के बारे में जो सोच रहे हैं उससे काम नहीं बनता है। प्रभु ने आपको वोट के लिए नहीं कहा। मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे खुशी है कि मैं इसे कह सकती हूँ। इस समय शायद लाखों लोग टीवी देख रहे हैं, और आप तो जानती हैं कि लोग पीठ दिखा देते हैं जब कोई उनसे कहता है, जब कोई प्रचारक उनसे कहता है कि उन्हें दशमांश देना है, परमेश्वर को आशीष। मैंने नहीं कहा, यीशु ने कहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, मलाकी ने कहा, यदि दशमांश नहीं देते तो तुम प्रभु को लूट रहे हो और एक शाप में जी रहे हो। उसने कहा, मुझे परखो, परखो करके देखो कि मैं स्वर्ग के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मेरे स्वर्गीय लॉकर में मेरी विरासत रखी हुई है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि प्रभु क्यों मुझे आशीष नहीं देता। क्या दशमांश दे रहे? परमेश्वर ने जो तैयार किया आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन के छात्र नहीं बने हैं, आप परमेश्वर के वचन के अध्ययन में यदि समय नहीं लगाते, तो प्रभु के पास जो है उसे आप कभी नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन को यदि आप नहीं जानते तो शैतान के सामने आप शक्तिहीन है। आपने सुना, मैंने कहा, आप शैतान के सामने शक्तिहीन है। वो आपसे सब चुरा लेगा जिनके लिए यीशु ने प्राण दिए ताकि आपको मिले, क्योंकि वो आपसे झूठ बोलेगा और इसका आपको कभी पता नहीं चलेगा। यदि आप परमेश्वर के वचन के सत्य को नहीं जानते, आपको अध्ययन करना है और इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। मैंने प्रभु के वचन का 27 साल तक अध्ययन किया है। जो मैं जानती हूं उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। जो मैं जानती हूं उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूं। जीवन के सारे उत्तर इस पुस्तक में हैं और इससे मुझे प्रेम है। ऐसे समय आते हैं जब मैं इसे बाहों में कस लेती हूं। आप चाहे जो सोच रहे हैं, मैं कभी कभी इसे चूम लेती हूं। आपको वचन से प्रेम होना चाहिए क्योंकि वचन यीशु है। यूहन्ना 1 कहता है, वचन शरीर बन गया और हमारे साथ रहा। और वो आया और ये बातें लिखी गई हैं, पवित्र आत्मा द्वारा लिखी गई हैं। हमें वचन से प्रेम रखना चाहिए, वचन का अध्ययन करना चाहिए और पढ़ना चाहिए, और वचन से भरी हुई पुस्तकें पढ़नी चाहिए और गाने सुनने चाहिए जिनमें वचन भरे हो। मैं नहीं कह रही हूं कि अच्छा संगीत सुनना बुरा है जिनमें मसीह गीत ना भरे हो। हमें इतना धार्मिक भी नहीं हो जाना चाहिए कि हम केवल चर्च जाते रहें और चर्च जाते रहें, चर्च जाते रहें, चर्च जाते रहें, चर्च जाते रहें, चर्च जाते रहें। आमीन। परंतु हमारे कर्तव्य का अंश होना चाहिए। एक बात बताती हूं, यदि आप कहें कि आपके पास वचन के लिए समय नहीं, यह सुनने में कर्कश लगेगा, मगर आप झूठ बोल रहे हैं। यदि आप कहें कि देने को कुछ नहीं है आपके पास, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे परवाह नहीं कि आपको बिस्तर से चद्दर हटाना पड़े या आपके पर्स से एक बॉल पॉइंट निकालना पड़ा। एक दिन एक महिला ने अपने जूते अंजलि पेटी में रख दिए। मुझे तो फिट नहीं हुए, मगर मैं उसकी इज्जत करती हूं क्योंकि इतना मौलिक होना मुझे अच्छी तरह से याद है। डेव और मैं सदा दशमांश देते रहे, परंतु उसके बाद अन्य चढ़ावों के बारे में सीख लिया, मगर हमारे पास कुछ अधिक नहीं था। ऐसे समय भी आते थे जबकि यदि हमने अधिक दे दिया तो अपने बिल चुका नहीं पाते, मगर कुछ तो दे ही देते।
और प्रभु इसका मान कर दबाव डालो। लहू के विषय वाली महिला ने दबाव डाला और वो अपने आप से बोलती रही। तुम अपने से क्या बोल रहे हो, हम इसके बारे में कल भी बात करेंगे। अपने से बात करने की बात है। प्रभु ने जो तैयार किया है उसके लिए आप तैयार नहीं हैं यदि आप प्रभुता के विरुद्ध हैं। क्या आपको कोई धारणा है? मुझे देखिए, आपको पता है कि हमारे समाज में आज विद्रोह की क्या समस्या है? यह विद्रोह है जब एक स्वस्थ मसीही विकलांगों की पार्किंग में गाड़ी पार्क करता है। विशेषकर चर्च में। क्योंकि आप देर से आए और आते आते सारे स्पीड लिमिट तोड़ दिए। खैर, प्रभु ने जो आपके लिए तैयार किया है उसके लिए आप तैयार नहीं है यदि अब भी आप नकारात्मक चीजें बोल रहे हैं। यदि आप बुरी रिपोर्ट और दुख की रिपोर्ट ही दे सकते हैं तो जाइए पहला कुरिन्थियों अध्याय 3:3 पर। इस समय कोई मनुष्य मेरी आवाज नहीं सुन रहा है कि परमेश्वर आपके जीवन को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए आपके साथ नहीं निपट रहा है। आप में से अधिकांश मुझे बता सकते हैं कि प्रभु इस समय आपसे किस बात में निपट रहा है। कभी प्रभु मेरे साथ अधीरता के बारे में निपटता है, कभी वो भय के बारे में निपटता है, कभी असुरक्षा के बारे में, कभी विश्वास और कभी वचन की स्वीकृति के बारे में, कभी लोगों के भीतर की शक्ति। मगर प्रभु सदा मुझसे निपटता है किसी चीज के बारे में। पवित्र आत्मा आपके जीवन में गड़बड़ करना नहीं छोड़ेगा। यदि विस्तृत बाइबल ना हो तो आपकी समझ में नहीं आएगा, मगर मुझे ये अच्छा लगता है। मैंने बहुत दिनों तक समझा नहीं था, मगर आप समझती हूं। पौलुस ने कहा पहले कुरिन्थियों में, हे भाइयों, तुमसे इस रीति से मैं बातें ना करूं जैसे आत्मिक लोगों से, जैसे शारीरिक लोगों से जिनमें वैश्विक प्रवृत्ति अब भी प्रबल है। वो मसीहों से बातें कर रहा था जो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा ले चुके थे, अर्थात पवित्र आत्मा उनमें व्याप्त था। वे भविष्यवाणी कर रहे थे, भाषाओं में बोल रहे थे, चमत्कारों को घटते हुए देख रहे थे। परंतु उसने कहा, मैं तुमसे सच्चे लोग समझकर बात भी नहीं कर सकता। दूध वाला एक और कथन, मुझे तुमसे अनात्मिक लोगों की तरह बात करनी है क्योंकि तुम्हारी विषय शक्ति अब भी बहुत प्रबल है। मुझे तुमसे बातें करने जैसे बालकों से जो नए जीवन में यीशु में हैं और विस्तृत बाइबल कहती है विशेष चिन्ह में बोलने में असमर्थ। शुरू में मैंने सोचा था इसे क्या अर्थ निकलता है, अवश्य वे बोल सकते थे। कुरिन्थियों में एक और ग्रंथ है और वो भी यही कहता है, परंतु बाद में प्रभु ने दर्शाया जब मैंने शब्दों की शक्ति के बारे में सीखा, और उसने कहा वे बोल तो सकते थे परंतु सही बोलना उन्हें नहीं आता था। हमारे शब्द शक्ति के धारक हैं। जीवन और मरण की शक्ति जीभ में है और जो इसमें लिप्त होंगे वे जीवन और मरण के लिए उसके फल को खाएंगे। जब हम लोगों के बारे में नकारात्मक चीजें कहते हैं तो आपके विचार से हम क्या करते हैं? हम अपने जीवन में विष घोलते हैं और आश्चर्य होता है कि शैतान पर हमारा प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। हम अच्छा संदेश सुन सकते हैं मुंह पर हर हफ्ते, इससे हमें चोट नहीं लगेगी, क्योंकि यदि कोई ऐसी वस्तु है जो हमें सदा कष्ट में घसीटेगी तो वो यहीं पर है। आपको समस्या के 4 क्षेत्र बताऊंगी, मन, मुंह, मनोभाव और मनोदशाएं। मैं उसके बारे में सोचती हूं। मेरा नया अनुक्रम मन, मुंह, मनोभाव और मनोदशाएं, इसका प्रचार मैंने 20 साल पहले किया, किंतु मुझे फिर से करना है। अभी तक बोलना नहीं आता। नकारात्मक, गप्पी, निंदक, सदा आपके मन और मुंह दूसरे के धंधे पर हैं। प्रभु ने आपके लिए जो तैयार किया उसके लिए आप तैयार नहीं है यदि आपका लोगों से बर्ताव बुरा है। मैं उधर की सीट छोड़ दूंगी।
प्रभु ने आपके लिए जो तैयार किया है, आप उसके लिए तैयार नहीं यदि आपके हृदय में क्षमाहीनता है, यदि आपके जीवन में छुपा संघर्ष है, यदि आपके हृदय में क्षुब्धता है। डेव और मैं उस दिन बातें कर रहे थे और मैंने कहा, जानते हैं क्या, मैं गलत हो सकती हूं मगर मेरे विचार से नहीं। मुझे सचमुच प्रतीति है डेव कि दुनिया में क्षुब्धता से मुक्त लोगों से अधिक लोग हैं जो किसी पर किसी न किसी समय क्षुब्ध हैं, उन लोगों की बजाय जो मुक्त हैं। और चर्च में लोग चर्च ऐसों के साथ आते हैं जिनसे वे बिगड़े हैं और वे साथ बैठते हैं, उपासना का बहाना, और गाड़ी में बैठकर घर पहुंचने तक लड़ते रहते हैं। मैं जानती हूं क्योंकि मैं ऐसा ही करती थी। ओह हां, मुझे अभी तक अच्छी तरह से स्मरण है जब हम पहली बार लाइफ क्रिश्चियन सेंटर में आने लगे थे। हमारा बर्ताव मूर्खता भरा था। मैं सालों इस तरह बर्ताव करती थी और मैं सोचती थी कि यदि आपने मुझे क्रोधित किया है तो मैं क्रोध में हूं और खुश नहीं होंगी जब तक कि आप स्थिति को सही ना करने, शांति लाने वाला बनना मेरी जिम्मेदारी नहीं। आपने क्रोधित किया, आप मुझे सही कीजिए। आपने क्रोधित किया, आप मुझे खुश कीजिए। हम लोग चर्च पहुंचने तक लड़ते और बहस करते, कुछ घटित होता, हम कुछ खो देते, देर हो जाती, हम उन्हें दोष देते और वे मुझे, फिर झगड़ा शुरू हो जाता। फिर पीछे की सीट पर बच्चे घबराकर रोना शुरू कर देते क्योंकि हम लड़ रहे थे। फिर हम चिल्लाते, ए चुप हो जाओ। मगर ऐसे भी लोग थे जिन्होंने पार्किंग में मदद की, क्योंकि ये सन 70 में पवित्र आत्मा की सच्ची बरखा के अंतर्गत था और बहुत से लोग आ रहे थे। वहां लोगों ने गाड़ियों को निर्देशन दिया था कि कहाँ पार्क करना है। एक बात बताओ, हम चर्च पहुंचने तक झगड़ते, मगर जो ही हमने पहले पार्किंग की जगह के सेवकों को देखा, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को महिमा, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, आमीन आमीन, प्रभु की स्तुति हो, महिमा। और डेव और जॉयस, आप कैसे हैं आज? ओ प्रभु की स्तुति हो, यही है चमत्कार पूर्ण बच निकलने का मार्ग, प्रभु की स्तुति हो। फिर हम जाकर बैठ जाते और हमारी सीटें वहां हैं जहां आज आप बैठे हैं। हम लोग चर्च में बड़े आदमी थे क्योंकि सीट पर हमारे नाम लिखे थे। वे सीटें डेव और जॉयस मायर की थी और उनमें यदि कोई बैठ जाते तो वे हटा दिए जाते थे क्योंकि आखिरकार मैं अगुवाई में थी। परंतु परमेश्वर की आंखों में मैं अब भी बालू पेटी थी। मैं अगुवाई में नहीं थी क्योंकि मुझे अब भी बोलना नहीं आता था, मुझे प्रभुता के सामने झुकना नहीं आता था। मेरी मनोदशा बुरी थी, मुझ में एक क्षमाहीनता थी। ओ हम प्रभु की स्तुति करते सेवा के माध्यम से, और हम उछलकर चिल्लाते, हम स्तुति का बलिदान लाते प्रभु के घर में, ओ हम लाते हैं हम। मुझे याद है एक दिन जब मुझे ये प्रकाशन मिलने लगा था कि ये मूर्खता है। परमेश्वर को भीतर के आदमी से सरोकार है, ना कि इस दिखावे से जो मुझ पर है। हम कब समझेंगे कि एक दूसरे को प्रभावित करने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता? उसका संबंध है हमारे भीतरी जीवन से। संबंध केवल इसी से है कि मेरे भीतर क्या हो रहा है, वो मुझ में वास करता है, मैं परमेश्वर का घर हूं। वो शायद अंदर बैठकर सोच रहा है, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। मुझे याद है एक दिन हम गीत गा रहे थे और मैं सोच रही थी, यदि वो सोचे कि मैं उनके लिए खाने के लिए कुछ भी बना रही हूं तो उनके कुछ गलत विचार हैं। जहां तक मेरी बात है श्रीमान डेव, तो भूखे रह सकते हैं।
तारीफ की कुर्बानी हम लाते हैं। हो हो। कम ऑन नाउ। मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर ने मुझसे कहना शुरू किया, अपना भीतरी जीवन मुझे समर्पित कर, वो तुम्हारे विचार हैं, वो तुम्हारा छिपा हुआ स्वभाव है। जैसे तुम चाहती थी कि देव तुमसे कहे, वैसे उनके ना कहने के कारण तुम दुख महसूस ना करो, या आपके अनुसार उन्होंने आपकी मदद ना की हो, या वो गोल्फ खेलना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि वो खेले, तो दुख महसूस ना करो। दुखी मत हो, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। आप जानते हैं केवल परमेश्वर इसे सही कर सकते हैं, केवल वही इसे सही बना सकते हैं। कम ऑन नाउ। वो हृदय का भीतरी मनुष्य है, पहला पत्रस कहता है। वो हृदय जो नम्र और दीन है, वो जो चिंता या क्रोध नहीं करता है, और वो प्रभु की दृष्टि में बहुमूल्य है। प्रेरित पौलुस प्रेरितों के काम 24:16 में कहता है, मैं यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। क्योंकि वो जानता था कि वो अपने आत्मिक जीवन को जहरीला बना देगा, और यदि वो इन बेकार की बातों को बाहर नहीं रखेगा, तो जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा उसे वो कभी प्राप्त नहीं कर सकेगा। मैं किसी बात के लिए भूखी हूं, और मेरी प्रार्थना है कि मैं काफी समय तक जीवित रहूं इस पृथ्वी पर। कि मेरे बचे हुए समय में परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं, मैं निश्चित नहीं जानती, परंतु मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूं कि मैं यहां इतने लंबे समय तक रहूं कि लोगों को प्रेम में चलते हुए देखूं। परमेश्वर ने आपके लिए जो प्रस्तुत किया, आप उसके लिए प्रस्तुत हैं? ये प्रश्न हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि मुझे प्रतीति है कि प्रभु के पास आपके भविष्य की कुछ रौबदार चीजों की योजना है, और उनके लिए आपको अभी से प्रस्तुत होना चाहिए। परमेश्वर किसी चीज के लिए आपसे निपट रहा है। बाइबल कहती कि हमें परमेश्वर में बढ़ना है और सिद्ध होना है। हमें अंगों की व्यवस्था के लिए मरना है, और हमें जो देने के लिए यीशु ने प्राण दिए उसके लिए प्रस्तुत होना है। वो चाहता है कि हमारे जीवन आनंद से परिपूर्ण हो, और जहां तक हो सके हमें उस विरासत को पाने की कोशिश करनी चाहिए। आज मैं आपको प्रोत्साहित कर रही हूं कि अपने जीवन के समय को परमेश्वर के आपके भविष्य की योजना के लिए प्रस्तुत होने में बिताइए। आपके भविष्य में क्या रखा हुआ है? आपके भविष्य में बड़ी चीजें रखी हुई हैं। मुझे प्रतीति है कि हर व्यक्ति के भविष्य में महान चीजें हैं, मगर यदि आप उनके लिए प्रस्तुत ना हो, जब परमेश्वर आपके जीवन में उन्हें उन्मुक्त करना चाहेगा, तो वो बाहर से ही निकल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उसका आपने पालन नहीं किया। आज्ञाकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण है, आंशिक आज्ञाकारिता नहीं, संपूर्ण आज्ञाकारिता। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं, तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।